नेहा का बचपन से ही सपना था कि वह पढ़ लिखकर अपने परिवार का नाम रोशन करेगी। पढ़ाई उसके लिए इबादत थी। स्कूल में टॉपर, कॉलेज में गोल्ड मेडलिस्ट, हर जगह उसने मेहनत से अपनी छाप छोड़ी। उसके माता पिता और रिश्तेदार कहते, इतनी मेहनत कर रही हो, एक दिन बहुत बड़ा नाम कमाओगी। नेहा भी यही सोचकर अपने भविष्य में एक अच्छी नौकरी, पैसा और इज्जत देखती थी। पढ़ाई पूरी होने के बाद नेहा ने प्राइवेट कंपनियों में आवेदन किया, लेकिन वहां की सच्चाई कुछ और ही थी। उसे 12,000 रुपए, 18,000 रुपए महीना ऑफर किया गया। इतनी सैलरी से उसका किराया, सफर और खाना भी ठीक से पूरा नहीं होता। वहां उससे ज्ञान से ज्यादा स्किल्स और रेफरेंस मांगे। अगर इतना ही पाना था तो मैंने सालों की मेहनत और जवानी क्यों बर्बाद की। नेहा ने सोचा कि सरकारी नौकरी से शायद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वहां की काली सच्चाई और भी कड़वी थी। 5 से 7 साल तक सिर्फ पढ़ाई, तैयारी और इंतजार। अंत में या तो रिजल्ट में नाम नहीं या फिर रिश्वत और जुगाड़ का खेल। नेहा धीरे धीरे अंदर से टूटने लगी। नौकरी न मिलने से उसका आत्मविश्वास चूर हो गया। उसका दिमाग हमेशा यही सोचता, इतनी पढ़ाई करने के बाद भी अगर पेट नहीं भर पा रही तो जिंदगी का मतलब क्या है। वह पूरा पूरा दिन अपने अंधेरे रूम में बंद रहती, किसी से बात नहीं करती, यहाँ तक कि अपने परिवार से भी नहीं। छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ी हो जाती। रात को उसे सुसाइडल थॉट्स आते, क्या सब खत्म कर दूं? शायद यही आसान रास्ता है। धीरे धीरे वह अपनी ही परछाई से डरने लगी। नेहा का सपना अब उसका बोझ बन चुका था। भारत की कड़वी हकीकत, प्राइवेट जॉब्स की रियलिटी। फ्रेशर्स की औसत सैलरी 10,000 रुपए, 20,000 रुपए, 10-12 घंटे काम, पर इनकम इतनी कम कि सरवाइव करना मुश्किल। स्किल्स और नेटवर्किंग को डिग्री से ज्यादा वैल्यू। सरकारी जॉब्स की रियलिटी, लाखों स्टूडेंट्स, कुछ 100 सीटें, सफलता का प्रतिशत 1% से भी कम। सालों की मेहनत और जवानी इंतजार में खत्म। सरकारी विभाग में करप्शन और पॉलिटिक्स का दबाव। नेहा अब टूट चुकी थी। मैंने जिंदगी पढ़ाई में लगा दी, पर बदले में क्या मिला? न नौकरी, न खुशी, बस अंधेरा। उसके माता पिता पूछते, इतनी पढ़ाई करके भी क्या मिला? और नेहा चुपचाप आंसुओं में डूब जाती। यह कहानी इस सच्चाई को दिखाती है कि भारत का एजुकेशन सिस्टम बच्चों को सपने तो देता है, लेकिन उन्हें पूरा करने का रास्ता नहीं देता।